15 अगस्त को दुनिया भर की निगाहें अलास्का पर रहने वाली हैं। यहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐतिहासिक बैठक होगी। संभवतः 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का भी अंत हो जाए। लेकिन मीटिंग से पहले यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर वो अलास्का जो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, अब अचानक से इस ऐतिहासिक मीटिंग की लोकेशन क्यों बन गया। आइए समझते हैं। 30 मार्च 1867 ये वो तारीख है जब रूस और अमेरिका के बीच अलास्का पर समझौता हुआ था, जिसमें रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द सेकेंड ने महज $72 लाख में इसे अमेरिका को बेच दिया था। अब लगभग 150 सालों बाद पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि शिखर सम्मेलन के लिए अलास्का एक पूरी तरह से तार्किक जगह है। अलास्का से रूस के सबसे नजदीकी मिलिट्री बेस करीब 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच में बोरिंग स्ट्रेट है। इस क्षेत्र में रूस के कुछ एयरफोर्स बेस और सैन्य निगरानी स्टेशन भी हैं, जहां परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। भले ही अलास्का की रूस से दूरी कम हो, लेकिन मॉस्को से इसके सबसे बड़े शहर तक लगभग 9 घंटे की फ्लाइट है। वॉशिंगटन डीसी से भी एयरफोर्स वन से यात्रा करने वाले ट्रंप के लिए ये 8 घंटे से कम का सफर नहीं होगा। अलास्का दोनों पक्षों के लिए मिलने की बेस्ट लोकेशन तो नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यहां मीटिंग क्यों तय की गई। इसके कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो यह हो सकता है कि अलास्का यूक्रेन और उसके सहयोगी यानी यूरोपीय सहयोगियों से बहुत दूर है। ऐसे में ये दोनों देश आराम से कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ट्रंप को यूक्रेनी राष्ट्रपति के इस बैठक में शामिल होने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन पुतिन को इसके लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता। शायद इसलिए ट्रंप ने कहा था कि पहले वो रूस के साथ वार्ता करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप के साथ प्रतिबंधों, व्यापार, यूरोप में नाटो की पहुंच पर निजी बातचीत करना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए अलास्का एक बेहतरीन जगह हो सकती है। सबसे बढ़कर अलास्का पुतिन दौरे के लिए एक सुरक्षित जगह है। पुतिन अभी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए वांटेड हैं। उन पर 2 साल पहले यूक्रेन से बच्चों को जबरन रूस भेजने के संबंध में युद्ध अपराधों का आरोप है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, लेकिन ना तो रूस और ना ही अमेरिका इस कोर्ट को मान्यता देता है। इसलिए पुतिन को यहां गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो युद्ध से दूरी के मामले में अलास्का फिट बैठता है। वैसे भी यूक्रेनी क्षेत्रों की अदला बदली की खबर पर ज़ेलेंस्की भड़के हुए हैं। वहीं अलास्का जाते वक्त पुतिन को किसी और दुश्मन देश के क्षेत्र से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। वैसे इतिहास के पन्ने खंगालें तो शीत युद्ध के समय से ही अलास्का को ईस्ट वेस्ट डायलॉग का केंद्र माना गया है और यहां पहले भी अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं हो चुकी हैं। जानकारों का मानना है कि पुतिन यूक्रेनी जमीन के कुछ हिस्सों की अदला बदली के फायदों पर बात कर सकते हैं। यह भी संभव है कि रूस को फायदा होता देख पुतिन युद्ध विराम पर भी राजी हो सकते हैं, जिसकी ट्रंप शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रूस को लेकर ट्रंप का रुख काफी अनप्रेडिक्टेबल है। अब देखना यह होगा कि इस वार्ता से क्या कुछ खुशखबरी निकल कर आती है या नहीं। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।